राम राम जी सभी को। सुबह के बज रहे हैं 9:15 और मन्नू की हो गई छुट्टियां शुरू। अब ये करेगा पूरा दिन मुझे तंग। नहीं, कहाँ करूँगा तंग नहीं करता ना, नहीं प्यारा बच्चा है, तंग नहीं करता मेरे को। अपने पापा पे थोड़ी गया। मैंने देखो कौन सा तंग कर दिया रे हैं। और क्या, घर मैं बैठ आपको कर सकता हूँ, छुट्टी वाले दिन कोई बात नहीं, तंग कल नहीं कल करते? कल की कल देखते मैं वो हैं। कर सकता हूँ तो एक तंग मैं कर सकता हूँ। भूख लगी है, हाँ, भूख लगी है। नाश्ते में क्या बनाओगे? नाश्ते में लस्सी के साथ पराठे, अचार पराठा लस्सी और कुछ और बस। और खोर में बड़ा पराठे करो, किस चीज़ के? नमक मिर्च के, प्याज के बना दे चुकेगा तो। आप प्याज के बना दे। प्याज का पराठा, अचार लस्सी, मस्त मजा आ जाएगा। बना रही हूँ। मेरे पास चादर साफ करने दे। चटनी भी बनानी है आज, सिरके वाले प्याज भी बनाने हैं तेरे पापा के लिए। ओए होए 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 होए, सब्जी भी बनानी है। दाल मखनी नहीं बनानी, तोरी बनानी है। भूख लगी आपको? मेरे को भी लग रही है। तो ये हस्बैंड चले गए नहाने के लिए और मैं आ गई यहाँ पे नाश्ते की तैयारी करने के लिए। लेकिन उससे पहले मेरे पास दोबारा से रिक्वेस्ट आई हुई थी, दीदी सिरके वाले प्याज की रेसिपी दोबारा दिखा देना। तो मुश्किल नहीं है, मैंने यहाँ पे प्याज को छील के धो लिया और यहाँ पे कट कर लिया है। बड़े प्याज से तो कट लगा दिया, बीच में आधे आधे कर दिया और फिर मैंने डाला थोड़ा सिरका, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी, बस इसको शेक कर दिया और ये हमारा सिरका वाला प्याज 3-4 घंटे में बन के रेडी हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल नहीं है। उसके बाद मैं बना रही हूँ लस्सी और यहाँ पे मन्नू की आज छुट्टी है तो मन्नू मेरे साथ आ गया मेरी हेल्प कराने के लिए। थोड़ा बीच बीच में बोल बोल के तंग भी करता है, बट कोई बात नहीं, हेल्प तो बहुत ही ज़्यादा कराता है। और मम्मी यहाँ पे धो रहे हैं थोड़े बहुत बर्तन। जो हमारे घर में पता है यही आदत होती है, सिंक में अगर बर्तन पड़े, कोई भी गया तो 2-4 बर्तन है फटाफट धो के आया था ताकि सिंक भरी ना रहे। तो अभी मम्मी ने चाय वगैरह पी है तो मम्मी अपने चाय वाले बर्तन धो रहे हैं। मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, प्याज के परांठे। और मन्नू आ गया मेरी हेल्प कराने के लिए। मैं बना रही हूँ और मन्नू खिला देगा अपने पापा को, कुछ डाल के देना है, कुछ देना है। तो मुझे ऐसे चक्कर नहीं काटने पड़ते ना, तो थोड़ी सी है एटलीस्ट हेल्प तो हो जाती है। नहीं तो बंदे को बार बार जाके पूछना है, ये चाहिए वो चाहिए कर दो। तो मन्नू घर पे है, मेरी बहुत हेल्प करा देता है। बच्चों को ना ये चीज़ें शुरू से सिखानी भी चाहिए कि कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चे किसी की प्रॉब्लम में हो, खुद हेल्प करने की आदत भी होनी चाहिए और खुद की भी सेल्फ डिपेंडेंट भी बनते हैं। और यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाया, हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था, मन्नू ने भी कर लिया था। अब मेरी बारी है, लेकिन मैं नाश्ता कर रही हूँ तो मेरे पास बैठे रहते हैं ज़्यादातर, तो कि मैं अकेले नाश्ता ना करूँ। तो भाई हमारा नाश्ता हो चुका है। यहाँ पे पापा जी की तबीयत ख़राब है, पापा जी 2 दिन से शॉप पे जा नहीं रहे हैं। तो पापा जी आराम से 11 बजे 12 बजे नाश्ता करते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी टीवी देख लेते हैं, कभी बैठ जाते हैं। जिसको आदत हो काम करने की वो बंदा खाली नहीं बैठ सकता। तो भाई बेचैनी ही रहती है हमेशा कि क्या करूँ क्या करूँ। नाश्ते का काम निपटाने के बाद मैंने फटाफट से डस्टिंग भी कर ली और उसके बाद मुझे बनानी है धनिया पुदीने की चटनी। तो मैं आ गई यहाँ पे धनिया पुदीना साफ़ करने के लिए और मैंने ना सब्जी के लिए भी तैयारी करके रख के आई हूँ। फिर एक ही बारी किचन में जाऊँगी और दोनों काम एक साथ कर लूँगी ताकि बार बार भगत भगत ना बच करना पड़े। मतलब जल्दबाजी हो जाती है ना, सुबह सुबह काम निपटाने होते हैं। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ तोरई की सब्जी। यहाँ पे मैंने पहले तोरी काट के रख ली थी और तड़के के लिए प्याज वगैरह भी काट के रख लिए थे। और यहाँ पे मैंने जैसे ही चटनी बनाने की तैयारी करी तो ध्यान आया कि भाई प्याज खत्म हो गया है, क्योंकि कुछ प्याज पड़े थे वो सिरके वाले प्याज बना दिए, बाकी मैंने सब्जी में डाल दिया और प्याज का परांठा भी बना दिया। प्याज खत्म हो गए, चटनी तो बन नहीं सकती, तो मैंने आटा वगैरह गूंद दिया दोपहर के लिए और चटनी बनाने की तैयारी करके रख दी ताकि दोपहर को अगर हस्बैंड प्याज लाएंगे ना तो फिर मैं फटाफट से चटनी बना दूंगी। तो फिर मैंने किया झाड़ू पोछा, भाई झाड़ू लगाई फिर पोछा भी लगाया। ये काम करते करते ना मुझे एक तो बज ही गई, लेट हो जाता है, अब मन्नू की छुट्टियां हो गई ना। अभी बज चुके हैं 1:15। मुझे फ्री हुए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अभी ब्लॉग लाइव किया है, अभी ब्लॉग एडिट करना है, यूट्यूब की वीडियो शूट करनी है और मन नहीं कर रहा कुछ भी। गर्मी बहुत ज्यादा है। आज तो थोड़ी बहुत हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पे बारिश वारिश आई हो, बट यहाँ तो गर्मी ज्यादा है। एक ऊपर मिस्त्री लगे हुए हैं, घर में ना शोर हो रहा है बहुत ज्यादा, टाइलें वाइलें कट रही हैं तो वो ना शोर सुन के भी बहुत ज्यादा ना इरिटेशन होती रहती है। ये मिस्त्री लगे हो ना घर पे, कहाँ 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 कहाँ, बट आने भी जरूरी थे भाई, इतनी छुट्टियां मार ली मिस्त्रियों ने भी। हाँ, काम लेट पे लेट होता जा रहा है सबका। इधर से पापा जी भी घर पे हैं, उधर से उनका टीवी चल रहा है, इधर से औलाद घर पे है, इधर से इसका टीवी फोन चल रहा है, गेम खेल रहे हैं बैठ के। मैंने कहा पढ़ाई कर ले, कहता अभी तो छुट्टियां शुरू हुई है मम्मी, कर लूंगा स्टार्ट आज, पहली छुट्टी तो एंजॉय करने दो अच्छे से। अब बताओ, बच्चों से कोई आजकल माँ बाप जीत सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं जीत सकते भाई। और मैं जस्ट अभी काम करके 15 मिनट पहले फ्री हुई। पहले सबसे पहले व्लॉग लाइव करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पता है कि आप लोगों को इंतजार रहता है कि व्लॉग 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 नहीं आया। कोशिश करती हूँ जल्दी कर दूं, बट नहीं हो पाता, इतनी जल्दी फ्री हो नहीं पाती मैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं। 12-1 तो बजनी बजनी है, एक तो है ही आराम से।
तो अभी बैठ के वीडियो एडिट करती हूँ, ब्लॉग एडिट करती हूँ, फिर देखती हूँ वीडियो शूट करनी है वो भी करूँगी। थोड़ा सा सर्वाइकल का दर्द हो रहा है, गर्दन नीचे करती हूँ ना तो ज़्यादा हेडेक होने लग जाता है। तो भई अभी मेरा व्लॉग एडिट हुआ है, तो मेरे पास ना एक कल कमेंट आया हुआ था जिसका जवाब मैं नहीं दे सकी कल वाली वीडियो में, क्योंकि वो मैंने बहुत लेट रीड किया था। लेकिन चलो अभी जवाब दे देती हूँ, आप लोग मेरा व्लॉग्स तो रेगुलर देखते ही हो। कि दीदी वॉशिंग मशीन कौन सी अच्छी है, मुझे लेनी है, मुझे बताओ टॉप लोड या फ्रंट लोड। तो मेरी बहन, अगर आप फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने का सोच रहे हो तो मुझे तो फ्रंट लोड ज़्यादा अच्छी लगती है। टॉप लोड मुझे नहीं अच्छी लगती, वो सेमी ऑटोमेटिक की तरह ही होती है। मेरे भाई ने एक बार टॉप लोड ली थी, फिर उसने थोड़े दिनों में ही रिटर्न कर दी, वापस करी, फिर फ्रंट लोड लेके आया। मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी टॉप लोड ले रखी है, लेकिन कह रही है मज़ा ही नहीं आता, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। टॉप लोड में ऐसे ही लगता है जैसे सेमी ऑटोमेटिक में हम कपड़े धो रहे हैं। मतलब फ्रंट लोड उसके कंपैरिजन ज़्यादा अच्छी है, तो आप फ्रंट लोड ले सकते हो। और कंपनी की बात करूँ तो देखो, मेरे पास तो हमारे घर में 3 मशीनें हैं, आईएफबी की हैं। मेरी दोनों जेठानियों के पास भी और मेरे पास भी। तो ठीक चल रही हैं, ऐसी बात नहीं। बाकी देखो यूजेस के ऊपर भी होता है, रख रखाव के ऊपर भी होता है, आप कितना यूज करते हो। अब मेरी मशीन तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा यूज होती है, क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, मतलब जॉइंट फैमिली हो गई, थोड़ा सा हो जाते हैं कपड़े वपड़े, कभी कोई चादर कभी ये होता है। लेकिन जिनका यूजेस कम है तो उनका कम होता है। बाकी रख रखाव के ऊपर भी होता है, कैसे आप यूज करते हो, सब कुछ होता है। आईएफबी की भी बेस्ट है, नहीं तो आजकल और भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, बोश की भी बेस्ट है। बट ये हो जाता है कि इनकी ना सर्विसेज बहुत महंगी पड़ती हैं। अगर जब तक गारंटी वारंटी में है तब तक तो ओके है, जब ये गारंटी से आउट हो जाती है ना, ये बिगड़ने ही तब लगती है। मेरी 5 साल तो मशीन इतनी अच्छी चल गई ना, 5 साल तक तो मैंने कोई इसको रिपेयर नहीं कराया। बट हाँ, सर्विस फ्री थी 5 साल तक, हर महीने सर्विस वाले को बुला लेती थी, सर्विस कर जाता था। बाद में खुद सीख लिया उसको देख देख के सर्विस करना। एक टाइम के सर्विस के अगर आप एक्स्ट्रा बुलाओगे तो 600 रुपए थे उस टाइम पे। अब तो मैंने काफी टाइम से सर्विस कराई नहीं, खुद ही कर लेते हैं, हस्बैंड कर लेते हैं। या फिर मैं इसके अंदर थोड़ा टाइम बाद ना डी स्केलर डाल देती हूँ, जिससे कि इसके अंदर जो पाइप होते हैं ना वो क्लीन हो जाते हैं। तो लेकिन बस होता है कि महंगी चीज़ों की सर्विस भी महंगी पड़ती है। बाकी होता है सहारा बहुत है, बहुत हेल्प हो जाती है। सर्दियों में तो इतना ज़्यादा बेस्ट रहता है ना कि आपके भारी-भारी कपड़े होते हैं, आप किचन में काम कर दो, इधर मशीन लगा दो, किचन विचन का काम निपटेगा, इतने में कपड़े धुल जाते हैं। पानी में हाथ नहीं मारना पड़ता भाई, बहुत रिलैक्सेशन। मतलब मेरे घर पे तो खैर कपड़े इतने मैले होते भी नहीं, सच्ची बताऊँ किसी को। मेरा बेटा खेलता है, इसके कभी-कभार व्हाइट कपड़े थोड़े बहुत हो जाते हैं कि खेलता है तब। बट इतने कपड़े किसी के मैले होते ही नहीं है। बट अगर आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा चीजें गिरा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत हैंड रब करना करना पड़ेगा। बाकी इतना कोई वो नहीं है, मशीन में कपड़े अच्छे धुल जाते हैं। डिटर्जेंट अच्छा यूज करो, लिक्विड वाला, तो बेस्ट रहती है। मेरे को तो फ्रंट लोड अच्छी लगती है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो। मेरा एक्सपीरियंस भी फ्रंट लोड के साथ है, मेरी जेठानियों के पास भी फ्रंट लोड ही है, दोनों के पास वही मुझे अच्छी लगती है। बाकी हमने अल्टरनेट एक सेमी ऑटोमेटिक भी रखी हुई है। अगर आपके पास एक ही मशीन है और आपके पास आप दूसरी लेने की सोच रहे हो, तो अपनी पुरानी मशीन को बेचना मत, क्योंकि बहुत सारी, अब जैसे कि मेरे को किचन वाले कपड़े धोने होते हैं वो मैं हैंड पे धोती हूँ। मुझे पायदान वगैरह धोने होते हैं, डोरमेट जो होते हैं वो मैं हैंड पे धोती हूँ। डस्टिंग वाले कपड़े मैं हैंड पे धोती हूँ, वो मैं मशीन में नहीं धोती फुल्ली ऑटोमेटिक में। कई बार होता है शूज वगैरह होते हैं, तो शूज तो मैं डाल देती हूँ आजकल दूसरे के अंदर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उस मशीन में भी नहीं धुल सकती, भाई सेमी ऑटोमेटिक में धो लेती हूँ, क्योंकि वो इतनी महंगी मशीन है, अगर वो खराब हो गई तो उसकी सर्विस भी महंगी पड़ जाएगी। और वैसे ज्यादातर मैं ना सेमी भी नहीं यूज करती, बहुत रेयर चांस होता है, बहुत रेयर दिवाली के आसपास यूज करती हूँ, जब मुझे ना कुछ पर्दे ऐसे धोने होते हैं जो उस मशीन में नहीं धुलेंगे, क्योंकि उस मशीन में तो एक बार गए तो समझो 1 घंटा वो घूमते ही रहेंगे, टाइमिंग होता है ना। लेकिन सेमी ऑटोमेटिक में ये होता है कि अगर आपको किसी कपड़े को 10 मिनट घुमाना है तो आप घुमा के निकाल सकते हो। तो फिर सेमी भी मैंने रखी हुई है। सेमी को भी मैंने बेचा नहीं था, मेरे पास है, वो बीच में खराब हो गई थी, उसको अब ठीक करा के रखा हुआ है, तो वो भी यूज होती है कभी कभार। तो दोनों मशीनें रखनी पड़ती हैं, खाली एक से गुजारा नहीं चलता। बाकी डिपेंड करता है, अपने अपने घर पे भी होता है कि आप किस तरह से अपनी चीज़ों की केयर करते हो और कैसे होता है। बाकी मेरी तरफ से तो फ्रंट लोड वाली मशीन बेस्ट रहती है। तो भाई अभी बज रहे हैं 2:40 हो गए हैं, मतलब 2:40 हो गए हैं। और मेरे को यहाँ पे गर्मी में बैठ के वीडियो शूट करनी पड़ती है, पंखा बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, तो बहुत थोड़ी सी ना पीछे आवाज़ डिस्टर्ब हो जाती है वीडियो शूट करते हुए।
तो इस वजह से मुझे पंखा बहुत स्लो पे रखना पड़ता है। इतनी गर्मी लग रही है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं बता रही हूँ। ऊपर से बाल खुले एसी मैं चला नहीं सकती, एसी हमारा ख़राब हो गया। एसी ठीक करने वाले भैया अभी कह रहे हैं 2 दिन का टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने सोचा था एसी चला के वीडियो शूट कर लेती हूँ। गर्मियों में मेरा यही होता है कि मैं अंदर एसी चला के ना वीडियो शूट करती हूँ, बट अभी एसी ख़राब हो गया और कूलर की हवा अंदर तक आती है। तो भाई पहले ही आज पापा जी भी घर है, 2-3 दिन से जा नहीं रहे, उनकी थोड़ी तबीयत ढीली है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हम जाने भी नहीं देते। तो वो उधर टीवी नहीं बंद होता, तो भाई घर में इतना शोर शराबा है ना, मेरे पास कोई सोर्स ही नहीं है और कि मेरे को अंदर गर्मी में बैठ के वीडियो शूट करनी पड़ रही है। क्या करें, मेहनत है भाई। अब देखो मिस्त्री मजदूर बेचारे भी तो धूपों में बैठ बैठ के मेहनत करते हैं ना। अब बहुत से लोग पता क्या कहते हैं कि दीदी आप काम वाली लगा लो, हैं ऐसे काम करते हो, आपको क्या मतलब होता है ना कि बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि कैसे कर ले तो मैनेज। तो कभी कभी ना मैं काम वालियों से भी बहुत इंस्पायर होती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपको इंस्पायर करने के लिए एक बहुत अच्छे ओहदे पे या पद पे बंदा हो तो वही इंस्पायर करे, नहीं। मेरे को मतलब काम वालियाँ भी बहुत इंस्पायर करती है। मेरे घर पे जो मेड आती थी ना, वो 6-7 घरों का काम करती थी पहले, ठीक है। सुबह अपने घर का काम करके आती थी, शाम को घर पे जाके काम करती थी। तो भाई वो भी तो इंसान ही है ना। बस ठीक है कि उनकी मजबूरी है, उनको कमाने के लिए 7-8 घरों में काम करना पड़ रहा है। तो हम अपने एक घर का काम करके भी इतना ज़्यादा एहसान जताते हैं, इतना ज़्यादा थकावट हो जाती है कि हम ये सोचते हैं कि हाय मैं थक गई, हाय मैं थक गई, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। लेकिन देखा जाए तो मजबूरियाँ सब करवाती हैं। तो अपने शरीर को इतना हार्ड वर्क बनाने की आदत होनी चाहिए, इतना करने की आदत होनी चाहिए कि कल को कोई प्रॉब्लम आए तो आपको प्रॉब्लम ना लगे। तो ज़रूरी नहीं होता कि इंस्पायर करने के लिए सामने एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो किसी न किसी पद पे हो और किसी न किसी अचीवमेंट उसने ली हुई हो। तो अगर आपको इंस्पायर होना है तो आप किसी से भी इंस्पायर हो सकते हो। आप इंस्पायर होना चाहते हो तो आपको हर बंदे के अंदर पॉजिटिविटी ही दिखेगी। और जिसने नहीं होना उसके पास एक्सक्यूज़ इतने ज़्यादा है, चाहे टाइम है या नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी मेरे से कनेक्ट होते हैं जो मतलब ठीक है, जो होना चाहता है इंस्पायर तो ठीक है। कुछ लोगों के पास इतना फ्री टाइम होता है, वो फ़ोन में देख लेंगे, दूसरों की रीलें देखेंगे, शॉपिंग करेंगे, आलतू फालतू की इधर उधर बातें करेंगे। टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम ही नहीं होता, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। मतलब काम वाली लगी हुई हैं फिर भी टाइम ही नहीं होता, टाइम ही नहीं होता, तो पता नहीं कैसे कर लेती है, पता नहीं कैसे कर लेती है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। मतलब ये तो खैर अपने मन की समझाने वाली बात है कि आराम छोड़ के ही काम किया जाता है। काम छोड़ के आराम नहीं, फिर से काम किया जाता है। समझते हो ना, जो वर्किंग हो गए, आराम छोड़ के काम किया जाता है और काम छोड़ के फिर से काम किया जाता है वर्किंग वूमन के लिए। जैसे मैं अभी काम कर रही हूँ, फिर काम से फ्री होंगी, फिर जाके किचन में काम करूँगी, फिर वहाँ से फ्री होके फिर अपना एडिटिंग का काम करूँगी। तो काम काम काम, और रात को आराम से रेस्ट करो सोने से। थक के सोओगे तो नींद भी अच्छी आएगी। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो भाई इंस्पायर करने के लिए आप किसी से भी इंस्पायर हो सकते हो अगर आप उसकी जर्नी को अच्छे से समझोगे तो। भाई मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर लेती हूँ फटाफट। अभी रेडी हो चुकी हूँ मैं। थोड़ा रेडी होने को मैंने कौन सा ज़्यादा मेकअप करना होता है, काजल लगाती हूँ, एक लिपस्टिक लगाती हूँ और चलो जी हो गए रेडी। इतने में भी लोग कहते हैं कि सारा दिन सजी सवरी रहती है। अभी बज चुके हैं 3, पति देव आ गए। प्याज लेके आए, आते ही मैंने चटनी बनाई पहले, फिर मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि मेरा चटनी खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ पति देव के लिए नींबू पानी। आज हमने सुबह से चाय नहीं पी है, हमने सोचा कि चाय छोड़ देते हैं। और मेरा भी सर दुख रहा है, इनका भी सर दुख रहा है। मतलब कितनी बड़ी चीज़ हो गई है ना चाय। आप देखो, चाय के बिना रहा नहीं जाता। मतलब इनका भी सर कह रहे हैं मेरा सर दुख रहा है, सुबह से भारी हो रहा है। मैंने कहा चाय बना दूँ, कह रहे ना अब तो छोड़नी है छोड़नी है। देखते हैं कितने दिन। मुझे पता है हम इंडियंस के लिए चाय नहीं छोड़ते हैं, बट फिर भी देखते हैं कितने दिन कंट्रोल कर पाते हैं हम अपने आप पे। चाय ऐसी चीज़ है भाई, छूटती ही नहीं है। मुझे किसी का मैसेज आया कि दीदी आपकी बातें अच्छी लगती हैं, आप जैसे मम्मियाँ समझाती है ना वैसे समझाते हो। भाई मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं सिर्फ वही चीज समझाती हूँ जो मैंने देखी है, जो मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, जो मेरी मम्मी मुझे सिखाती थी। और वही चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ ऐसे ऐसे जैसे भी है। बाकी मैं आपकी मम्मी या अभी उस लेवल पे नहीं हूँ कि किसी को कुछ चीजें इतनी ज्यादा बता पाऊँ।
बट फिर भी कोशिश करती हूँ पॉजिटिव रहूं और पॉजिटिव रखूं आप लोगों को। कितना कोशिश करती हूँ। ये लो साहब जी, ये नींद आ गई है। अभी पियोगे नींद पड़ जाएगी। क्यों? दुकान पे तो जहर जाना मिला है। है? दुकान पे नहीं जाना, जहर पियोगी? कैसी बातें करते हो? मेरे जैसे बीवी आपको मिलेगी नहीं कहीं। मैंने क्या करना मिला के? मिल तो गई। भाई देखो मर गई, दोबारा ढूंढो, मेरे जैसी नहीं मिलेगी। मैं ही नहीं करना। आप मेरे से इतना प्यार करते हो? अच्छा। तो भाई अभी बज रहे हैं 6:45 और आज ना मैं सो गई थी। मेरे को ना शाम को किसी फॉलोवर का मैसेज आया कि दीदी मुझे आपसे बात करनी है कुछ ना, मतलब वो भी वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट किया होगा तो उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ बात करनी थी। तो मैंने उनको मैसेज किया कि मुझे 5 बजे कॉल करना, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ अभी, 5 बजे बात कर लूँगी। और 4:45 बजे जो इतनी ज़बरदस्त नींद आई है ना, इतनी ज़बरदस्त, मैं नॉर्मली मैं सोती ही नहीं हूँ शाम को, रियलिटी की बात बता रही हूँ। लेकिन 4:45 बजे मुझे इतनी ज़बरदस्त नींद आई है, इतनी ज़बरदस्त कि मैं 6:30 बजे भी धक्के से मन्नू ने ट्यूशन से आके उठाया कि मम्मा क्या बात, आज आप सोए कैसे पड़े हो, ये चमत्कार कैसे हो गया। मैंने कहा पता ही नहीं चला, मैं ऐसे ही बस थोड़ा आंखें बंद की रेस्ट करने के लिए और मुझे नींद आ गई। अभी भी ऐसे हो रहा है कि सो जाऊँ, बहुत ऐसे होता है क्योंकि आंखें थक जाती है ना। तो अभी मैं उठी थी, थोड़ा सा मैंने अपना मुंह वगैरह धोया कि चलो करते हैं कुछ। फिर मैंने उनको मैसेज किया कि अभी कर सकते हो तो कॉल कर लो, तो अभी उन्होंने रीड ही नहीं किया। कई बार हो जाता है कि उस टाइम पे वो बिज़ी होंगे। तो मेरे पास ना 1-2 कमेंट्स आए हुए हैं, उनके नाम पढ़ लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा नाम तो पढ़ा ही नहीं, हम भी तो डेली मैसेज करते हैं। तो अंजना ओबराय जी हैं, आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं भी आपको फॉलो करती हूँ। जैसे आप बनाते हो रोज़ एक रेसिपी डाला करो, मुझे इंतज़ार रहता है आपके ब्लॉग का। वैसे मैं भी कमेंट करती हूँ, आप मेरा नाम लिया करो, टाइम मिले तो ले लेना, कोई जल्दी नहीं है। तो अंजना जी मैंने आपका नाम ले दिया। और दूसरा थैंक यू सो मच। और तीसरा ये कि रेसिपी तो मैं कोई स्पेशल नहीं बनाती हूँ, देखो नॉर्मली ये डेली वाली रूटीन वाली सब्जियां हैं और बाकी कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बनाती, या फिर मेरे को स्पेशल कोई कुकिंग का शौक़ भी नहीं है। मैं रियलिटी की बात बताऊँ तो मुझे शौक़ भी नहीं है, बस हाँ ये लेकिन ये है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, खुद बना के खा सकते हैं अच्छे से, कुछ भी बनवा लो यूट्यूब पे देख के। मैं भी सीखती हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो मैं भी ट्राई करती हूँ, कभी अच्छी बन जाती है तो अच्छा बताती हूँ, बुरी बनती है तो बुरा बताती हूँ। दूसरों की तरह नहीं कि बनाया और मैंने बोल दिया हाँ वाह बहुत अच्छी बनी थी, ऐसा नहीं। जब मेरे घर वाले बेइज्जती करते हैं तो वो भी दिखा देती हूँ कि हाय मेरे घर वाले बोल रहे हैं क्या बनाया ये। और दूसरा आया हुआ है पारुल खन्ना जी का, ये भी मुझे बहुत बार कमेंट करते हैं, तो मैंने इनका भी नाम नहीं लिया था, तो मैंने कहा चलो इन्होंने तो बोला नहीं, मैं ही बोल देती हूँ। ऑलवेज नाइस एंड इंस्पायरिंग ब्लॉग्स, कीप इट अप द स्पिरिट। थैंक यू सो मच पारुल जी, थैंक यू सो मच। ये मुझे बहुत मोटिवेशन लगता है ये चीज़ें कि आप लोग मेरे से इतना ज़्यादा जुड़ रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। दूसरा है फ़नी फ्लावर, ऐसे इनका नाम तो पता नहीं क्या है, मैं भूल जाती हूँ, नाम भूल जाती हूँ, सॉरी। मेरा भी ऐसा ही नेचर है, मुझे भी आसपास बस चहल पहल पसंद है, मुझे बात पसंद नहीं है, क्योंकि कभी नहीं 1-2 दिन में कलेश हो ही जाता है, हर वक्त बिना बात के बोलते रहने से। डेफिनेटली ये चीज़ बहुत सही है कि आप अगर हर वक्त बात करते हो, मतलब कोई बात है नहीं, लॉजिक नहीं है, अगर आपके पास कोई बात ही नहीं है फिर भी आप बात कर रहे हो तो बातें क्या करोगे, इधर उधर की बातें करोगे, और इधर उधर की बातों में आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों कुछ ना कुछ क्लेश होगा। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं जी, मतलब आपके हस्बैंड के एक्सप्रेशन देखो, थैंक यू। वही उनके एक्सप्रेशन नेचुरल होते हैं। वो दिखावा नहीं करते। मुझे रूपाली भारद्वाज जी का भी है, मुझे भी आपका नेचर बहुत पसंद है। जैसे आप किसी के पास ज़्यादा टाइम बैठ के वेस्ट नहीं करते हो, वैसे मैं भी ऐसी ही हूँ, तो ऐसे ही होना चाहिए। किसी ने लिखा हुआ है, संगीता मल्होत्रा ने, दीदी आपकी मोदी जी वाली रील वायरल हो गई है, हमारे ग्रुप में आई हुई है और किसी ने हमें सेंड की है, हमने तो पहले ही खैर देख ली थी।
भाई थैंक यू सो मच। ऐसे ही वायरल होती हैं कई बार रीलें, कई बार नहीं होती। तो हम मेहनत तो देखो सब पे करते हैं। अब मेरे पास आज जो जिनका मैसेज आया था ना कि दीदी आपसे बात करनी है, तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने ना आपको इससे इंस्पायर होके एक चैनल स्टार्ट किया है जिसके ऊपर मैं वीडियोस डालती हूँ। और शुरू में तो थोड़े व्यूज़ आ रहे थे, अब नहीं आ रहे हैं। और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या दिखाऊँ अगर मैं ब्लॉगिंग करूँ तो। भाई ये जिठानियों को प्रॉब्लम हो जाती है। देखो ये चीज़ तो होती है। देख, अगर आप कुछ कर रहे हो, दूसरा कुछ नहीं कर रहा, और ख़ास तौर पे दिरानी जिठानी वाला जो रिश्ता है उसमें एक बंदा कुछ कर रहा है ना, दूसरे को प्रॉब्लम होएगी होएगी, चाहे वो उसका इतना सा भी एफर्ट्स नहीं ले रहा है। अपनी मेहनत से कर रहे हो, अपना टाइम यूज़ कर रहे हो, अपना आराम करने वाला टाइम यूज़ कर रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाले को प्रॉब्लम होएगी होएगी कि ये कैसे कर रही है, भाई क्यों कर रही है, ये मैं नहीं कर रही तो क्यों कर रही है। ये चीज़ होती ही होती है। तो इसी से ही आपको जीतना है, यही स्ट्रगल है। आप ये सोचोगे ना स्मूथ लाइन चलेगी, तो वो कोई रेयर पर्सन होता है जिसकी ऐसे स्मूथ लाइन चलती है। आपको इसी को जीतना है, आपको अपने एफर्ट्स दिखाने हैं। मान लो कि आप ये सोच रहे हो कि मैं किचन में काम करती हूँ तो मेरी जेठानियाँ साथ में होती हैं, मैं काम कैसे करके दिखाऊं या कुछ है, तो आप कैमरा अपनी तरफ रखो। अगर उनको प्रॉब्लम है अपना फेस दिखाने में तो आप अपनी तरफ रखो। और आप नहीं बोल के बना सकते, ओवर वॉइस कर देना। वीडियो एडिट करते वक्त वॉइस ओवर करना बेस्ट ऑप्शन रहता है। बहुत सारे लोग करते हैं जो सिर्फ काम करते हुए दिखाते हैं, जब एडिटिंग करते हैं पूरी वीडियो को म्यूट करके उसके ऊपर ओवर वॉइस कर देते हैं। मैंने भी की थी कल परसों, जब मुझे भी शोर डिस्टर्बेंस लगती है। मैं भी करती हूँ काफ़ी बार कि मैं इतने बजे उठी, मैंने ये काम ऐसे किया, फिर ऐसे हुआ और वैसे हुआ और फिर ऐसे किया। तो भाई यही स्ट्रगल है, इसी स्ट्रगल को तो जीतना होता है। लेडीज़ के लिए यही चीज़ें होती हैं कि फैमिली प्रॉब्लम, किसी ना किसी को अगर जॉइंट फैमिली है तो प्रॉब्लम होएगी, सारे आपके साथ होंगे नहीं। लेकिन मैं इतना कह रही हूँ, अगर आपके हस्बैंड ने बोला है ना येस यू कैन डू, तो आप करो, कर सकते हो। बट लेकिन शुरू में जब प्रॉब्लम आएंगी ना, तो एक टाइम पे हस्बैंड भी कहेगा देख ऐसे मत बनाया कर, देख ये मत दिखा, देख ऐसे मत बोल, यार ऐसे बुरा लगता है। तो वो चीज़ें भी आएंगी। बट थोड़ा सा सोच समझ के, समझदारी के साथ काम करते रहो, होप मत छोड़ो, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हो। व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आएंगे। मुझे भी 4 साल हो गए बहन, अभी भी देखो 1000-1500 व्यूज़ आते हैं व्लॉग पे। वीडियोस पे भी कभी अच्छे आ जाते हैं, कभी बुरे आ जाते हैं। 4 साल हो गए हैं मेहनत करते हुए, अभी वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। बट फिर भी स्टिल आई एम हैप्पी दैट कि आप लोगों से इतना ज़्यादा बॉन्ड है कि आप लोग मुझसे बात करना चाह रहे हो, आप लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को पॉजिटिविटी बना के आप कुछ कर सकते हो और करो। मैं तो कहती हूँ कि अगर मुझे कोई देख के शुरू हो रहा है ना, तो बेस्ट थिंग है। आप घर में बहुत, अगर जॉइंट फैमिली है तो मुझे पता है कि आपके घर पे भी बहुत बातें होंगी, छोटी छोटी बात का पहाड़ बन जाता है। मतलब कोई बात होती नहीं है, उस चीज़ का भी इशू बन जाता होता है। तो वही चीज़ है, अपने आप को बिज़ी रखोगे ना तो उन तरफ ध्यान नहीं जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप अपने आप को बिज़ी नहीं रखोगे ना, तो आप बैठे हो, मान लो आज आपकी जिठानी से या सासू माँ से या किसी से भी मतलब ज़रूर नहीं कि उन्हीं से या किसी टॉपिक पे कोई छोटी सी बात होगी ना, तो आप वही सोचोगे मैंने तो ये बोला ही नहीं था यार, मेरी तो वो इंटेंशन ही नहीं थी यार, उसने मुझे सुना दिया, मैं ही घर में ऐसी हूँ। मतलब इतना लो फील हो जाता है, इतना। अभी मेरे साथ कोई बात होती है ना, मैं तो बैठी हूँ अपने काम कर रही हूँ, मुझे अपना काम करना है, मेरे को किसी ने थाली में परोस के नहीं देना। खुद बनाओ, खाओ और फटाफट से अपने आके काम करने लग जाओ। किसी को पसंद आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, मैं अपने काम में बिज़ी हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड साथ है। अगर आपके भी हस्बैंड साथ है तो ठीक है। और हस्बैंड साथ क्यों ना हो, क्योंकि मैं अपने घर के काम में कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ। मैं वो काम अधूरा छोड़ के अपना काम नहीं करती हूँ, वो काम पूरा करके फिर मैं अपना काम करती हूँ। प्रॉब्लम्स वहाँ आएंगी जब आप ये सोचोगे कि अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ, बर्तन बाद में धोऊंगी, अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ, खाना बाद में बनाऊंगी, भूखे बैठे रहो। प्रॉब्लम वहाँ आएगी। वो वाला काम करके अगर आप फ्री टाइम को अपना यूटिलाइज़ कर रहे हो तो हस्बैंड, सास, जेठानी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बीच में जब आप थोड़ा सा कुछ करने लग जाओगे। तो सबसे पहले यह है कि पहले आप उस काम को प्रेफरेंस दो ताकि किसी को कंप्लेन का मौका ना मिले। उसके बाद आप अपने काम को करके दिखाओ और कुछ प्रूव करके दिखाओगे तो ये सबकी ज़बानें बंद हो जाएंगी, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। तो वो प्रूव करने के लिए हार्डवर्क लगेगा, इन बातों से ऊपर उठना पड़ेगा कि कोई क्या कहता है। मैं अभी आपको रियलिटी बताऊँ, जैसे मैं वीडियोज़ बनाती हूँ,
इसमें मेरी स्टार्टिंग में मेरी भी फैमिली में प्रॉब्लम आई है कि ये क्या बोलती है, घर की सारी बातें बता देती है, ऐसे करती है वैसे करती है, बहुत प्रॉब्लम आई है। तो फिर वही चीज़ होती है, मेरे हस्बैंड को मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो कहते तूने उनकी बातें तो नहीं बताई ना, अपनी बताई है ना कि मैं क्या कर रही हूँ, अपनी रूटीन शेयर कर रही है, उनकी रूटीन थोड़ी शेयर की है। तो उनको प्रॉब्लम क्या है, लोग तो बोलेंगे, टांग खींचेंगे, तू अपना काम कर। बस तू सोच समझ के बोल कि किसी और की फैमिली पे प्रॉब्लम ना आए, तो वो चीज़ होती है। दूसरा ये, जैसे अभी मैं कई बार किट्टी विट्टीज़ में चली जाती हूँ, तो वहाँ पे भी कई बार क्या होता है कि बाई चांस कोई ऐसा चीज़ हो गई, तो किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सोचती हूँ कि वो भी सीन मैं ना ही दिखाऊँ। और अभी भी 1-2 चीज़ें हो चुकी है मेरे साथ ऐसी कि किसी की फैमिली या किसी की लाइफ डिस्टर्ब हो, तो मैं अभी भी सोच रही हूँ कि मेरे को सिर्फ अपनी जर्नी दिखानी है, मैं अपने फ्रेंड्स की इतनी ज़्यादा जर्नी ना ही दिखाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। बट फिर भी ये होता है, अगर किसी को मेरे ब्लॉग्स में आना पसंद है तो मैं पूछ लेती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग्स में आना पसंद है, तो मैं शूट करती हूँ, नहीं है तो नहीं करती हूँ। बस सिंपल सी बात है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि करो, अगर आपको एक बंदे की भी सपोर्ट मिल रही है तो वो बहुत है। उसके बाद आपको प्रूव करना है, और ये छोटी मोटी बातों से यही ऊपर उठना है, यही स्ट्रगल होता है, यही स्ट्रगल लाइफ कहते हैं इसको। वीडियोस बनाना लोगों को ना काम नहीं लगता, बट ये बहुत मुश्किल काम है। अगर आप एडिटिंग करके देखो, किसी को पता लगे तो ये काम लगता नहीं है, बट ये उसे ही पता होता है जो खुद ये काम करता है। तो देखो, चाहे मोटिवेशन समझो, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, मैं कभी भी किसी को डिमोटिवेट नहीं करती। मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया, मैं रियलिटी बता रही हूँ, किसी ने भी मोटिवेट नहीं किया। मैं हमेशा सेल्फ मोटिवेट होती हूँ। मैं कई बार बीमार होती हूँ, कई बार मेरी तबीयत बिगड़ती है। अभी मैं सोई हुई थी ना, मेरी मन नहीं कर रहा था उठने का, ऐसा हो रहा था कि आज तो सो ही रहे, तो निशा कोई काम ही मत कर, उठी मत, तू लेटी रहे, क्या करना है यार, एक दिन वीडियो नहीं बनेगी तो कोई आफत थोड़ी आ जाएगी। बट सडनली एक दूसरा दिमाग घूम रहा है मेरे, कहते ये तो आलस है भाई, ये तेरे को दबाएगा, तुझे यही तो नहीं करना, उठ और अपना काम कर। फिर पहले मैंने ब्लॉग शुरू किया है, अब मैं अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो बनाऊंगी। सुबह नहीं बना पाई थी, बस थोड़ा सा ऐसे ही हो गया, कभी फ़ोन चला लिया, कभी किसी का फ़ोन आ गया, तो अब मैं यूट्यूब चैनल की वीडियो बनाऊंगी। 7 बज चुके हैं, अब बनाऊंगी, क्योंकि कल संडे है और संडे को मैं नहीं बना पाती हूँ। संडे को मेरी छुट्टी होती है, सिर्फ कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ हस्बैंड के साथ, और फिर संडे को आपको पता ही है, संडे को कभी कुछ बना दे, कभी कुछ खिला दे, कभी सफाइयाँ कर ले, फिर लेट सबेर हो जाता है, इसलिए पूरा दिन चिल करती हूँ। हस्बैंड के साथ नोक झोंक चलती है जो आप लोग देखते ही हो, बस वही चलती है। मैं इसीलिए कहती हूँ कि मन कहेगा आलस कर, बैठ जा, मत कर, लेकिन इसी को जीतना है। अगर अपने मन को जीत लिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। सबसे पहले अपने मन को जीतना है, फिर इन लोगों की बातों को इग्नोर करना है, और फिर अपने हस्बैंड के साथ को लेके आगे बढ़ना है। बस अपने काम को नहीं छोड़ना, अपने हिस्से का काम करना है। देखो, फैमिली में वो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहले वो निभानी है, उसके बाद अपने शौक पूरे करने हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ निभानी है। मैं ये नहीं कहती आपको अपने घर के काम छोड़ के पहले वीडियो बनाओ, नहीं, वो निभानी बहुत ज़रूरी है। बच्चे, फैमिली मस्ट है, उसके साथ आपको बहुत कुछ करना है। तो मैं अभी कर लेती हूँ। मेरा बेटा भी खेल के आ गया, मुझे उठा के गया था। मम्मा, मैं सो जाती हूँ, नहीं कहते मम्मा क्या हो गया, तबीयत ख़राब है मतलब मैं सोई हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मेरी हर वक्त ही तबीयत ख़राब है। कभी कभी मेरे भी आलस चढ़ जाता है, हैवी हो जाता है आलस, बट लेकिन उस आलस को मैं जीतती हूँ, हमेशा कर लेती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, बट आलस पे जीत करना होता है। तो भई आज रात के डिनर में मैं बना रही हूँ नमकीन सेवियाँ। मेरे पास ना बहुत दिनों पहले एक कमेंट आया था आशीष जी का, शायद आगरा से, तो उन्होंने कहा था कि आप नमकीन सेवियाँ बनाओगे तो हमारे साथ शेयर करना। तो ये है रोस्टेड सेवियाँ, ये आपको बॉम्बिनो या किसी और ब्रांड की मिल सकती हैं। रोस्टेड हैं, फिर भी मैं इसको हल्का सा रोस्ट दोबारा से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी कम रोस्ट लग रही है। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। तो इसको हल्का सा रोस्ट कर दिया है मैंने, हल्की सी देखो ब्राउन ज़्यादा हो चुकी है, ये ना और भी अच्छा टेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ना इधर से प्याज और आलू कट करके रख दिए। आपके पास जितनी वेजेस हो उतनी ले सकते हो। मेरे पास फ़िलहाल यही अवेलेबल थी, तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, थोड़ी सी राई डाल दी, राई तड़क जाए, अच्छे से काली हो जाए। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे वेजेस। वेजेस में आप शिमला मिर्च, गाजर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़े से प्याज कट करे हुए हैं बारीक, और आलूओं को भी बारीक कट किया हुआ है। मोटे मोटे आलू होंगे ना तो वो गलेंगे नहीं, तो मैंने यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को कट करके रख दिया है।
और अब जिस कढ़ाई में मैंने राई डाली थी ना, इसमें हम आलूओं को डाल देंगे। आलू को थोड़ा-सा पकाना है, मैं थोड़ा-थोड़ा कैमरा भी पकड़ रखा है ना, तो मेरे को दोनों चीज़ें मैनेज करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए बीच-बीच में मुझे कैमरा बंद करके इसको सारा सेटअप करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए हैं, मेरे को थोड़ी-सी बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है अभी, बस जस्ट मेरा मन भी कर रहा था खाने का और फिर मुझे ध्यान आया किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भी की हुई है। तो यहाँ पे आलू थोड़े से फ्राई हो जाएँ, उसके बाद मैंने डाल दिए प्याज। और प्याज वगैरह भी अच्छे से फ्राई हो जाए, दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई कर लेनी है, 5-1 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से फ्राई होने में। उसके बाद इसके अंदर आप मिर्च मसाले डाल सकते हो, जो भी आपको अगर ज़्यादा चरचरी और ज़्यादा स्पाइसी खानी है तो आप ज़्यादा मिर्ची वगैरह मसाले डाल लो, नॉर्मल खानी है तो नॉर्मल डाल दो। मैंने नमक डाला है, मिर्ची डाली है, हल्दी डाली है थोड़ी-सी और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा-सा आमचूर पाउडर, थोड़ा-सा धनिया पाउडर, ऐसी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। तो मिर्ची मैंने कम डाली है क्योंकि फिर ना हमारे घर में ना जैसे लाल मिर्ची कम खाते हैं और इसकी जगह पे ना मैं चना मसाला या फिर मैगी मसाला डालती हूँ। उसके बाद जैसे ये मसाला आलू प्याज में मिक्स हो जाए तो इसके अंदर जो रोस्टेड सेवइयाँ थी ना, इसको वर्मिसेली भी बोलते हैं, तो इसको मैंने ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छे से हम मसाले के अंदर पका लेंगे और मसाले के अंदर जैसे ये पक जाएँ थोड़ी-सी, ज़्यादा देर नहीं, बस 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं लगता। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास सेवइयाँ ली थी। 1 गिलास सेवइयाँ में मतलब 2 सवा 2 गिलास पानी जाएगा। 2 गिलास सेवइयाँ में 4 गिलास, साढ़े 4 गिलास पानी जाएगा, तो डबल पानी लगता है। अब इसे मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से पकने देंगे। तो ये देखो कैसे पक रही हैं, धीरे-धीरे इसको बॉयल होएगा। फिर मैंने इसको मीडियम करके ना इसको ढक दिया और ये हमारी सेवइयाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। अभी आपको ऐसे लग रही होंगी थोड़ी-सी गिल-गिली सी, लेकिन ये माइनर सी ठंडी होते ही नॉर्मल हो जाएँगी। तो यहाँ पे हमारी सेवइयाँ बनके तैयार हो चुकी हैं और आज सच्ची बताऊँ बहुत टेस्टी सेवइयाँ बनी थी। कभी-कभी चीज़ बनाओ और पता है क्या मेरे साथ क्या होता है कि थोड़ी चीज़ बनी हमेशा टेस्टी बनती है। ज़्यादा चीज़ बनाती हूँ ना, लालच करती हूँ कि हाँ, नहीं टेस्टी बनेगी, सारे खाएँगे, बच जाएगी तो दोबारा खा लेंगे। तब मेरे से ना हमेशा ख़राब बनती है, थोड़ी चीज़ हमेशा टेस्टी बनती है। तो चलो जी, आज का व्लॉग को हम यहीं लगाते हैं पूर्ण विराम। हम करते हैं अपने सेवइयाँ एन्जॉय और आपको मेरी आज की बाय-बाय। तो भई अगर आपको मेरे ये सिंपल देसी व्लॉग पसंद आते हों हाउसवाइफ़ के लाइफ़ के, तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक ज़रूर करना। जो लोग मेरे से नए जुड़ रहे हैं वो लोग भी कमेंट करके बताना कि आप मेरे से नए जुड़े हो, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। बाकी जो पहले से देख रहे हैं उनका तो मुझे पता ही है, उनको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय-बाय, टेक केयर, गुड नाइट।